बच्चों आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट 2 वाला वीडियो ये है। ठीक है, टॉपिक हमारा सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो वही पहले देखें जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, तुरंत जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो। 9 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है लेंथ उसकी। ठीक है, ये रही ये वाली वीडियो, समझ में आ गया? और इसको पढ़ लो तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चों हमने फॉर्मूला जो निकाला था, क्या निकाला था? V × I × T। ठीक है, इसी के आगे करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट नहीं पढ़ाई थी। तो अब हम यूनिट को निकालेंगे। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मेरा गला ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा धीमे बात करूंगा। वोल्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 वोल्ट। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट A लिख दो। और टाइम की पता है आपको क्या होती है? सेकेंड। वोल्ट इंटू एम्पियर होता क्या है बच्चों? वॉट। वोल्ट इंटू एम्पियर होता क्या है? वॉट। और वॉट इंटू सेकेंड होता क्या है? जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट निकल के आ गई बच्चों, वो आ गई जूल, या कह दो इसको वॉट इंटू सेकेंड। समझ में आया? तो बच्चों जो जूल आई है ये छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब बच्चों जो जूल होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्मॉलर यूनिट होती है। इतनी बात समझ में आई? अब पहले ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1 जूल होता क्या है, ये भी समझ लेते हैं कि 1 जूल होता क्या है। सर 1 जूल होता क्या है बच्चों? तो 1 जूल को हम सीधा सा बताएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, वो 1 वॉट की रेटिंग शो करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 जूल। फिर से बता रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब 1 वॉट की रेटिंग शो करता है 1 सेकेंड में तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 जूल। आई बात समझ में? निकाल लो एक तरह से ऐसे, जैसे हमने 1 जूल लिख दिया। ठीक है, किसके बराबर होगा? 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? जूल। पहले मैंने ही बता दिया जूल क्या है, स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, मतलब सीधा सा कहेंगे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो वो हम बता देंगे जूल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद बच्चों हेडिंग डालो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब कमर्शियल यूनिट का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, मतलब जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे? जाहिर सी बात है, जितना हैवी अप्लायंसेस होगा, जितना ज्यादा हैवी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। समझ में आ गया? तो उसकी यूनिट हम कैसे मेजर करेंगे? उसको यूज करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं 1 किलोवाट आवर। बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, उनके पीछे आपने लिखा होगा कि इतने वॉट की सप्लाई देता है, इतने किलोवाट आवर का ये होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जैसे आपने समर वाला देख लिया। ठीक है, उसमें भी 1 किलोवाट आवर में एनर्जी होती है, जैसे कि जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं। समझ में आ गया? ठीक, तो 1 किलोवाट आवर है क्या? कमर्शियल यूनिट है, मतलब ये बिगर यूनिट है। ये क्या है? बिगर यूनिट है। किसकी बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको निकालते कैसे हैं बच्चों? 1 किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं? तो 1 किलोवाट आपको पता ही है कितना होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट बराबर होता है बच्चों 1000 वॉट। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 कर दिया तो 1000 इंटू 3600। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? 3 6 3 3 3 2 5। ठीक है, और इसको किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर लिख दिया तो 3.6 इंटू 10⁶ क्या आ गया? जूल। अच्छा, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर होगा। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 1 किलोवाट आवर कितना होगा, 1 जूल तो आपने बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोवाट आवर कितना होगा, तो आप सीधा सा बोलोगे कि सर जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1000 वॉट
1 घंटा में क्या करता है, यूटिलाइज करता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जब 1 घंटा में 1000 वाट को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, कंजप्शन करता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। समझ में आ गया? यहां तक इतना ही था। इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, वो आप वहां से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी हम करा देंगे प्रैक्टिस। इसके बाद जो वीडियो आएगी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी क्या करूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।